बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है और एक्सरसाइज हमने 3.5 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर है जी, ई पार्ट है क्वेश्चन 4 का। ई पार्ट y इक्वल टू log cot हाइपरबोलिक x। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log cot हाइपरबोलिक x। तो log का जो डेरिवेटिव होता है ये आपने पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log के साथ जो कुछ होता है उसको ऐसे लिखते हैं 1/x। फिर साथ डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर log cot है तो ये आ जाएगा 1/cot हाइपरबोलिक x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cot हाइपरबोलिक x। यहाँ पर फार्मूला लगा दें। cot जो होता है cot हाइपरबोलिक x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक x। ये आएगा cos हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई बाय cot का जो cot हाइपरबोलिक होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब यहाँ से ये जो है बटे के नीचे बटा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई बाय माइनस, आपको पता है ये कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x जो होता है वो 1/sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x। एक साइन हाइपरबोलिक एक से कट जाएगा, बाकी बचेगा नीचे आपके पास cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक x 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो इसको बनाना है फार्मूला, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो ऊपर बन जाएगा -2 और नीचे बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। ये बन जाएगा -2। आपको पता है कि 1/sin हाइपरबोलिक 2x जो होता है वो बराबर होता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो ये बन जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो ये इसका आंसर है। एक बार इसको देखें, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट किया है। cot का हाइपरबोलिक x का जो होता है cot हाइपरबोलिक x जो होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x के बराबर होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है। तो ये इसको साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो ये 1/sin हाइपरबोलिक 2x होता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। तो ये इस तरह इसका आंसर है -2 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जी, a research group used hospital record develop the approximate mathematical model relating the systolic blood pressure and age p of x। आपके पास दिया हुआ है p of x है जी 40 + 25 log x + 1 25 log x + 1 और x आपके पास है जी
0 से 65 तक ये x है। तो आपने फाइंड क्या करना है, वेयर पी इज़ pressure measured in millimeter of mercury and x is age in year, what is the rate of change of pressure at the end of 10 year, at the end of 30 year, at the end of 60 years। तो ये फार्मूला जो है ये x 9 से है, x 0 से 65 तक ये के लिए ट्रू है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ p ऑफ x, d/dx ऑफ 40 + 25 log x + 1। अब इसको 40 का जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर साथ आ जाएगा d/dx ऑफ 20 log x + 1। ये 25 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x + 1। तो ये 25 बाहर आ गया, log के साथ जो कुछ होता है वो बटे में आ जाता है 1/x + 1, फिर साथ d/dx ऑफ x + 1 होगा। तो d/dx ऑफ x + 1 जो होगा वो आपके पास 1 होगा, तो ये 25/x + 1 ये आ जाएगा p' ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुट x = 10। जब x हम 10 पुट करेंगे, इसमें अंदर डेरिवेटिव में 10 पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी एट x = 10, एट x = 10 डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट करें p ऑफ 10 25 डिवाइडेड बाई 10 + 1, x की जगह 10 पुट करें, 10 + 1, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं। इसका देखें, ये 25 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.272 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है, इसमें प्रेशर किस में है चेंज, प्रेशर आपके पास है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mm पर ईयर। अब नेक्स्ट आप इसमें आपने पुट x = 30 पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव की वैल्यू एट x = 30 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा p ऑफ 30 25 डिवाइडेड बाई 30 + 1, तो ये बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 31। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 31, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.806, ये आ जाएगा आपके पास 0.806 mm पर ईयर। तो ये इतने रेट ऑफ चेंज आ गया। अब आप इसमें एट x = 30 एट x = 60 पुट करेंगे, पुट x = 60, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर एट, जब एज 60 ईयर होगी तो फिर कितना होगा, p ऑफ 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 25, x में 60 पुट करें, 60 + 1, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 61। तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 61, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.409
4098 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर ईयर, ये इतना आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एज जो है वो ये हमने फाइंड किया है कि 10 ईयर में एज, जब एज 10 ईयर होती है तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, जब 30 होती है तो फिर कितना होता है, फिर जब 60 होती है तो फिर कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।